एक आदमी जब अपने नए पोस्ट पर पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर पहले ही दिन पहुंचा तो उसने सिक्योरिटी सिस्टम में एक बड़ी खामी पकड़ ली। अंडरग्राउंड पार्किंग होते हुए भी अफसरों की गाड़ियां खुले ग्राउंड पर खड़ी थी, जिससे होम मिनिस्टर ओपन एरिया में आ गए और अटैक का रिस्क बढ़ गया। इसलिए जब उसने अपना इंट्रो दिया तो उसने तुरंत इस पर सुझाव रखा। अंडरग्राउंड एंट्री के इस्तेमाल पर डिस्कशन हुआ, लेकिन जूलिया चाहती थी कि लोग उन्हें देखें और उनकी मौजूदगी महसूस करें। पॉलिटिशियन को अपनी प्रेजेंस दिखानी ही पड़ती है, पर जूलिया के बॉडीगार्ड डेविड के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। उसका काम था जूलिया की सेफ्टी सुनिश्चित करना। जब जूलिया अपने ऑफिस में होती तो वो लगातार बाहर खड़ा रहकर आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखता और किसी भी अनयूजुअल मूवमेंट को तुरंत पकड़ने की कोशिश करता। लेकिन रात में जब वो जूलिया को घर छोड़ने जाता तो रास्ते को लेकर दोनों के बीच अक्सर मतभेद हो जाते। मौजूदा लंदन की सिक्योरिटी सिचुएशन देखते हुए डेविड ड्राइवर को हमेशा रूट बदलने की सलाह देता। जूलिया को यह व्यवहार असामाजिक और अनकंफर्टेबल लगता। मन ही मन वो डेविड के इस रवैये से खींच भी रही थी, लेकिन वो बहस नहीं करना चाहती थी। जो बात उसे और परेशान कर रही थी वो ये कि जब वो घर पहुंची डेविड ने उसे दरवाजे पर रुकने को कहा और खुद पहले अंदर जाकर चेक करने लगा। उसकी ये सतर्कता जूलिया को बेवजह की कंट्रोलिंग लगी। बावजूद इसके कि उसे जाने का ऑर्डर मिल चुका था, डेविड ने तब भी अपना फर्ज निभाया और उसकी पर्सनल सेफ्टी सुनिश्चित की। उसी वक्त जूलिया की नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी और उसे पता चला कि हाई स्पीड रेल अटैक का हीरो और उसका बॉडीगार्ड दरअसल एक ही आदमी है। ये जानकर उसके मन में डेविड के लिए सोच बदल गई और उसने अपने आज के व्यवहार पर खुद को शर्मिंदा महसूस किया। डेविड ने उसकी प्रतिक्रिया को सहजता से लिया, जैसे वो पहले से ही सब समझता हो। माहौल थोड़ा नरम हो गया। अगले दिन जूलिया ने इन्वेस्टिगेशन लॉ पास कराने के लिए बड़े प्रिपरेशन के साथ टीवी स्पीच की तैयारी की, लेकिन स्टेज पर जाने से ठीक पहले टाइम की कमी के चलते डेविड ने बिना कुछ कहे अपनी शर्ट उतारकर उसे थमा दी। यही उस वक्त का सबसे अच्छा सलूशन था। जब उसने वो शर्ट पहनी तो उसे पहली बार डेविड की मौजूदगी में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। वो आदमी जिसकी शक्ल हमेशा सीरियस रहती थी, उसके अंदर भी कोमलता और इंसानी गर्मी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि डेविड के दिल में एक पुरानी गांठ थी। वॉरजोन के एक्सपीरियंस ने उसे खुद पर कंट्रोल करना सिखा दिया था। जब भी वो अपने उन साथियों को याद करता जिन्हें पॉलिटिशियंस ने जंग में बलिदान कर दिया था, उसके अंदर कुछ बड़ा करने की फीलिंग उठती। लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी ने उसे थाम रखा था और उसी उलझन में उसने ये जॉब ज्वाइन की। तभी एक मैसेज आया कि उसे तुरंत ऊपर बुलाया जा रहा है। वो तेजी से भाग पड़ा, रास्ते में गैर जरूरी लोगों को हटाते हुए लिफ्ट में चढ़ते हुए गन चेक की और गहरी सांस लेकर खुद को तैयार किया। शुक्र था कि ये सब एक फॉल्स अलार्म निकला। दरअसल वो पुरानी असिस्टेंट जिसे जूलिया ने बिना बताए हटा दिया था, ऑफिस में हंगामा कर रही थी। डेविड ने उसे शांति से बाहर एस्कॉर्ट कर दिया। पूरी घटना में एक बात साफ थी, डेविड हमेशा उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहता। जब वो बाहर पहुंची उसने देखा कि जो गाड़ी उसे लेने आई थी वो बेहद महंगी और लग्जरी थी। साफ था कि वो किसी पावरफुल और अमीर बैकग्राउंड से थी, मगर डेविड के लिए ये मायने नहीं रखता था। एक बॉडीगार्ड की डेली लाइफ में सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, कई बार लोगों को उनके रिस्क से भी बाहर निकालना पड़ता है। उस दिन जब उसने उसे उसके पावरफुल एक्स हस्बैंड से छुड़ाया, उसने पहली बार डेविड को सम्मान और राहत भरी नजरों से देखा। अब उसे डेविड की रोज की सिक्योरिटी चेक्स बोझ नहीं लगते थे। वो बस चुपचाप दरवाजे पर खड़ी रहती। कमरे में लौटकर उसने डेविड को उसकी धोई हुई शर्ट वापस दे दी और फिर हल्की मुस्कान के साथ उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट कर लिया। अब माहौल हल्का हो चुका था और उनकी बातें धीरे धीरे